सुनवाई हो जाती है, अगर एनआईओएस आ जाते हैं, तो उन लोग भी आंदोलन किया था, उन लोग भी मेहनत किया था, और उम्मीद करेंगे कि अगर आ जाते तो सब कुछ सही है, और नहीं तो अगर रहेगा तो दोनों कोई रहेगा, जो रोड पर है, जो स्कूल में है, दोनों रहेगा, और नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। जी नमस्कार दोस्तों, सारे लोगों को स्वागत है और मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली, और आपके माता पिता जी को मेरे तरफ से चरण स्पर्श, उनको मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली जरूर कहिएगा। आज का विशेष मुद्दा यह है कि एनआईओएस कैंडिडेट को लेकर एक ऐसी चूल मची हुई पूरे बिहार में जिसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। औरंगाबाद में 100 से ऊपर कैंडिडेटों के ऊपर नोटिस जारी हो गया कि 3 दिन के अंदर आप लोग डाटा सबमिट कीजिए, यानी बैंक अकाउंट सबमिट कीजिए, स्कूल का यूएसआईडी कोड सबमिट कीजिए, उसके साथ साथ और भी जितने सारे वेरिफिकेशन का लेवल्स हैं उन सारे लोगों को सबमिट करके दीजिए, नहीं तो स्कूल से आपको क्या कर दिया जाएगा, निष्कासित कर दिया जाएगा। 5 तारीख के दिन रिव्यू पिटीशन की फैसला होने वाली है। अगर 5 तारीख के दिन रिव्यू पिटीशन को खत्म कर दिया जाएगा तो एनआईओएस कैंडिडेट वहां से पता नहीं आगे बिहार सरकार क्या इस पर नोटिस करती है, क्योंकि पहले से पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने क्वैश कर दिया है। उसके बाद इस एनआईओएस कैंडिडेटों को देखे होंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में भाग लेने की मौका नहीं मिली, जिस आधार पर पटना हाईकोर्ट के जजमेंट के आधार पर छठा चरण में और टीआरई 1 में जो भी एनआईओएस वाले भाई ज्वाइन किए हैं, उन सारे लोगों का जो जजमेंट था, जो छठा चरण में जीत हुई थी, उसी जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो लेकर गए थे उसको क्वैश कर दिया गया था और बताया गया था नॉट करेक्ट इन लॉ। क्या बताया गया था? नॉट करेक्ट इन लॉ। जब नॉट करेक्ट इन लॉ बताया गया था, उसके बाद आप लोग के साथ एक बहुत बड़ी समस्या खड़ा हुई। वो समस्या ये आ गई कि अब जो औरंगाबाद में लेटर आया है, इस लेटर में कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जितने सारे डाटा हैं उन डाटा को सबमिट कीजिए, जबकि एनआईओएस डिग्री धारकों की संख्या केवल टीआरई 1 में 38,300 समथिंग है। 38,300 कैंडिडेट ऐसे हैं जो एनआईओएस हैं और वो लोग स्कूल ज्वाइन किए हैं टीआरई 1 में। 38,000 शिक्षकों की जो संख्या है, 38,000 जो लोगों की संख्या है, वो लोग अब किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कराते हैं? क्या डीओ डीपीओ फिर से बिक जाएगा? फिर से धांधली होना स्टार्ट हो जाएगा? डीओ डीपीओ मात्र 82 नंबर से लेकर 90 नंबर वाले के बीच में केवल औरंगाबाद में लेटर जारी हुआ, एक सारण में हुआ था और एक सीमांचल के जिला में हुआ था। केवल 3 जिला से देखे होंगे, अभी तक 3 जिला से ही लेटर निकला है, 82 नंबर से लेकर 90 नंबर वाला के बीच में। और यही डीओ डीपीओ है जो मोटा रकम लेकर सारे लोगों को अभी तक ज्वाइन रखे हैं। और माननीय अपर मुख्य सचिव को इस बात का ध्यान नहीं है, जिस हाईकोर्ट के जजमेंट पर उन लोगों को निकालने का आदेश दिया गया था, कुछ लोग ऐसे हैं, आप डीओ साहब को मैं बता देता हूं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पार्टी बना चुके हैं कोर्ट में। अरे आपकी नौकरी खतरे में है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 82 नंबर से लेकर 90 नंबर वाले के बीच में आपको पार्टी कोर्ट में बना दिया है। कोर्ट केस पता होगा कि एक शिक्षक जो होता है आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, मास्टर डिग्री कैले रहता है। आप तो ग्रेजुएशन करके आए हैं, एक शिक्षक जो है मास्टर डिग्री करके पढ़ा लिखा होता है। और एक शिक्षक का जो गरिमा है, उन लोग की नॉलेज है, वो तो पता ही है, आईएएस आईपीएस कलेक्टर जज सब बनाते हैं, तो उन लोगों से पार पाना आपको मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 82 नंबर से लेकर 90 नंबर वाले जो है 3 ही अभी तक डिस्ट्रिक्ट में काम हुआ है। ठीक इसी तरह एनआईओएस वगैरह के लिए अभी औरंगाबाद में स्टार्ट हुआ है। औरंगाबाद वहां भी सही था, यहां भी सही है। लेकिन एक बात सारे भाइयों को मैं गौर से कहूंगा, ये डीओ डीपीओ जितना चोरी करता है ना, मैंने कभी बेंच डेस्क घोटाला में चोर निकल गया, कभी बर्तन हड़िया कीने में घोटाला निकल गया, कभी खिचड़ी एमडीएम में घोटाला निकल गया, ये मैंने का पेटे नहीं भरता है, ये डीओ डीपीओ का पेट नहीं भरता है। और इतने ऑनेस्ट अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ सर हैं, जो कि सारी विषय वस्तु को, सारी विधि व्यवस्था को लगे हुए ठीक करने के लिए, उनको दिल से सैल्यूट है कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और काम कीजिए कि आने वाले समय में जो कार्य आपने करना शुरू किया 82 नंबर से 90 नंबर वाले को, जो एनआईओएस कैंडिडेट 38,300 बिहार के जो बीपीएससी में बहाल होकर टीआरई 1 में आए हैं उनको, इसके साथ साथ और भी जो लोग हैं उनको आपको एक बहुत बड़ी
उपलब्धि जो बिहार के बच्चों को अच्छे टीचर्स दे रहे हैं, इसके लिए दिल से आभार अभिनंदन। लेकिन एक एनआईएस वाले लोगों के लिए हड़कंप मची हुई है कि 5 तारीख को पहले क्या होगा, क्योंकि जिस जजमेंट के आधार पर हम बहाल होकर आए थे वो तो जजमेंट खत्म हो गया। मैं एक पत्रकार हूं और मेरी बात यह है जो सही है उसको सही दिखाना। ना मैं टीआरई 1 में बैठा हूं, ना टीआरई 2 में बैठा हूं, ना टीआरई 3 में बैठा हूं, तो मुझे इस एग्जामिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। और जो मैं न्यूज चला रहा हूं पूरे इंडिया में मुझे कोई पेमेंट नहीं देता है, मुझे पेमेंट अमेरिका करता है। तो अमेरिका पेमेंट करता है तो मुझे इंडिया में किसी चीजों से मतलब नहीं है, आप लोगों से मतलब नहीं है कि मैं आपके पक्ष में बोलूं या विपक्ष में बोलूं, लेकिन जो सही रहेगा वही मैं बोलूंगा। पॉइंट नंबर 2, ये तो थोड़ा ज्यादा बोल दिए, जो बोलना था सही लेकिन बोल दिए। आप लोगों के लिए जो यूएसआईडी कोड दिया गया है, 38,300 कैंडिडेट है, औरंगाबाद से लेटर जारी हुआ, डीओ डीपीओ का लचीला व्यवहार देख लिए। इसके साथ साथ आपको अब मिलता है बैंक स्टेटमेंट। अगर जो अधिकारी बैंक स्टेटमेंट फर्जी बनाकर देता है, उसका साइन रहता है, उसको सस्पेंड किया जाए। जो स्कूल फर्जी अगर रजिस्टर बदल कर देता है, उस स्कूल के अफिलिएशन को खत्म कर दिया जाए। माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय, आपसे एक रिक्वेस्ट है, और नहीं तो अगर इसमें गलत पाया गया तो बिहार के सारे न्यूज चैनल एक्टिव हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नीतीश जी जो काम स्टार्ट किए हैं उसमें आप भी साथ दीजिए, और जो भी मंत्रिमंडल के लोग बिहार का विकास चाह रहा है उसमें आप लोग सब कुछ साथ दीजिए, क्योंकि जो लोग फर्जी हैं उनको बाहर निकाला जाए, चाहे लिप कर निकाला जाए, चाहे पोत कर निकाला जाए, लेकिन निकाला जाए। और इन डीओ डीपीओ को थोड़ा समझाइए कि अधिकारी हैं, सरकार का जो कार्य करते हैं उस कार्य को सही से करें। इसके साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि जो एनआईएस कैंडिडेट लड़ाई लड़े आंदोलन में, उनकी नौकरी नहीं लगी। नौकरी किसकी लगी? इन लोगों को लगी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि भाई उन लोग पढ़ने में सही नहीं है। तो मैं बता देता हूं कि आरक्षण एक बहुत बड़ी नीति थी जो उत्तर प्रदेश वाले लोगों को भी दिया गया था। आप देखे होंगे बीते दौर में 268 लोगों का आरक्षण विकलांग कोटा में भी दिखाए थे, तो विकलांग कोटा में भी सरकार आरक्षण दे दी है। और बात इतना ही में खत्म नहीं होता है कि जो अभी लेटर जारी हुआ है 3 दिन में बनाने के लिए, उस सारे जिला एक्टिव हो गया कि कैसे बनवाएं। तो आईएएस अफसर जो हैं, थोड़ा इस दौर के जो नए नए आईएएस अफसर हैं, चाहे जो बीते दौर में आईएएस अफसर बने हैं, उनको थोड़ा सा स्टैंड लेना चाहिए। इस दौर के लोगों से स्टैंड लेना चाहिए, उनको भी कुछ काम करना चाहिए। इस पे मैं किसी का कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मेरी मत यही है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम सही हो, और उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो लोग आते हैं वो लोग सही से काम करें। जो पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को आप देखे होंगे कि जब क्वैश कर दिया, तो ये एनआईएस वाले भाई जो बहाल हुए हैं वो किस आधार पे? 12th क्लास पे। सरकार पूछे उन लोगों से कि 12th क्लास पे बहाली उनकी हुई है, उसी जजमेंट के आधार पे आप कर देते। नहीं तो वो जजमेंट लेकर कोई फिर कोर्ट जाएगा आज से 2 साल बाद कि नहीं, ये तो जजमेंट जो आधार पे आप बहाल किए थे उस जजमेंट को क्वैश कर दिया गया है, तो इनकी 12th क्लास पे नौकरी दिए हैं, तो डिग्री ये नहीं है, ये तो डिग्री इनवैलिड है, तो डिग्री की दिए किसको हैं? तो फिर कल के डेट में इन लोग को बाहर करना पड़ेगा। और वो जजमेंट को लेकर जा नहीं सकते हैं पटना हाईकोर्ट। एनआईएस वाले कैंडिडेट अगर गलती से चल गए पटना हाईकोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट तो क्वैश करके पूरे इंडिया के एथिक को क्वैश कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के जजमेंट को क्वैश किया है तब ना पूरे इंडिया में लागू हुआ है। तो जब जाएंगे तब भी इनके ऊपर फाइन कर देगा सरकार, और कोर्ट फाइन कर देगा। तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनको मौका मिलेगा। और 5 तारीख के रिव्यू पिटीशन के पक्ष में एनआईएस के फेवर में मैं भी हूं कि अगर सुनवाई हो जाती है, अगर एनआईएस आ जाते हैं, तो उन लोग भी आंदोलन किया था, उन लोग भी मेहनत किया था, और उम्मीद करेंगे कि अगर आ जाते तो सब कुछ सही है, और नहीं तो अगर रहेगा तो दोनों कोई रहेगा, जो रोड पर है, जो स्कूल में है, दोनों रहेगा, और नहीं रहेगा तो कोई नहीं रहेगा। एक बहुत बड़ी स्वाभिमानता वाला बात हमने कहा, और मैं ऐसा एक इंसान हूं जो झूठ नहीं बोलता हूं। जो जेन्युइन बात है, धीरे धीरे जो मेरी बात YouTube पर चलाई गई है, वो सारे आने वाले समय में फ्लैश करके देख लीजिएगा कि क्या वो सही हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।